बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुशामदीद। आज हम आपको लुधियाना प्लेट्स डार्मस्टाड की सैर कराने की कोशिश करेंगे। ये इसकी हिस्ट्री जो है, जो हमें दस्तयाब हुई, वो 18वीं ईसवी सदी में था और उस वक़्त डार्मस्टाड एक रियासत की शक्ल में था और साथ ही इसके राइने वो भी था जिधर इस वक्त बेबरबैक, डीबर्ग वगैरह हैं, उसके ऊपर हुक्मरानी करते रहे। ये उस वक्त किंग था, बादशाह था, शहजादा था, प्रिंस था। उसको इस वक्त, बल्कि उस वक्त डियोक लुडविग का दौर था। ये अपने डार्मस्टाड रियासत का पॉपुलर हुक्मरान था। ये 1831 से 100 साल पीछे चलते हैं। 1721 के सन की बात है। उस वक़्त फैमिलिया लुडविग का डार्मस्टाड के ऊपर राज था और ये फैमिली बहुत ही पॉपुलर थी और ये इसको डियोक बोलते थे, है डियोक लुडविग। इसकी निशानी हमें यूँ मिलती है, डार्मस्टाड में जगह जगह लुडविग प्लेट्स हमें मिलते हैं। और जब इसकी वफ़ात हुई तो फिर इसका याद में ये 33 मीटर लंबा ऊपर मीनार बनाकर उसके ऊपर लुडविग की मुजस्समा रखा गया। उस वक़्त ये 1825 की बात है। उस वक़्त सारा ये लुधियाना प्लेट्स नहीं कहलाता था। उस वक़्त इसको मार्क प्लेट्स के तौर पे या मेन मार्किट के तौर पे गिना जाता। और ये ओस्ट की तरफ से बानोफ और फिर इस चौक से हर गांव कस्बे में इधर से ट्राम भी जाती और बसें भी जाती। इधर आपको हर 2-3 मिनट के बाद ज़िला डार्मस्टाड में जाने के लिए बसें हैं, ट्राम की सहूलत मिलती रहती है। लोगों के लिए भी ये एक मेन जगह कह सकते हैं। असल में ये लुधियाना प्लेट्स का नाम रखा क्यों गया? जब 1831 में डियोक लुडविग की बीवी का इंतकाल हुआ तो 2 साल के बाद हुक्मरानों ने उसके नाम पर लुधियाना प्लेट्स रखा। उस डियोक लुडविग की बीवी का नाम लुजिया था। लुजिया से ल्यूजन बनाकर उन्होंने इसको लुधियाना प्लेट्स का नाम दे दिया। ये गालबन 1840 और 45 के दरमियान की बात है, यानी 19वीं सदी शुरू होने में 20-25 साल रहते थे। और आज हम आपको इसकी मुख्तसर वीडियो और इसकी ऑडियो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपको क्योंकि ये एक डार्मस्टाड का मेन प्लेट्स है, यानी आप मैदान कह सकते हैं, चौक कह सकते हैं। इधर आपको हर वक्त हर तरफ की ट्रेनें, बसें मिलती हैं। आज मौसम अच्छा है, लोग बाहर निकले हुए हैं और अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं।
चाहे वो कॉफ़ी पी रहे हैं, चाहे वो आइस ले रहे हैं। ये आपको हमने एक और अंदाज से और साइड से लुधियाना प्लस का ज़ाविया दिखा रहे हैं। ये आप हम लुधियाना सेंटर के मेन गेट की तरफ आकर फिल्म बना रहे हैं। इसके साथ ही इधर गहमा गहमी हैं, लोग अपने हाल में मस्त हैं और इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब आस्ता आस्ता मौसम भी सही हो रहा है और लोग भी जोक दर जोक रिफ्रेशमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकल रहे हैं। आपको डियोक लुडविग का फिर एक बार उसका दर्शन कराते हैं, जो 31 या 33 मीटर बुलंद मीनार के ऊपर उसका मुजस्समा लगाया हुआ है। और ये एक इस चौक की ये इटालियन आइस कॉफ़ी है और ये लोग दराजार जोक दर जोक इंजॉयमेंट कर रहे हैं और उसी मुनासबत से बसें भी आ रही हैं, ट्राम वगैरह भी आ रही हैं और मुकर्रर करदा रूट पर जा रहे हैं। आइए हम आपको एक और साइड है लुधियाना सेंटर का दर्शन कराते हैं। इधर भी लोग बैठे हुए हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये सब लोग अपने आप में मगन हैं। इनका ज़्यादा शौक कॉफ़ी, कैपुचिनो और कुफन और इटालियन आइस। ये हम एक और साइड की तरफ आए, इधर थोड़ा रश कम है मगर लोग फिर भी आ जा रहे हैं। और ये डबल डेकर बस यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट तक जाती है। पहले टर्मिनल 5 पर, फिर टर्मिनल 8 पर, फिर वहाँ से सवारियाँ लेकर फिर वापस डामस्टेड में आ जाती है। ये उसका आखिरी स्टॉप है। आपको एक बार फिर मगर एक बात की इनको बहुत अच्छा कहना चाहिए, वो ये है इनकी बस वगैरह हो, ट्राम हो, ट्रेनें हों, राइट टाइम पे परफेक्ट टाइम पे आ जाती हैं। किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर उसके लिए भी वो 3 घंटे पहले से अनाउंसमेंट करनी शुरू करते हैं। फलां रूट की ट्रेन या बस 5 मिनट लेट आएगी या 10 मिनट, साथ उनसे मातहत करेंगे। ये भी आपको यहाँ का मेन पोस्ट ऑफिस भी दिखा दें, ये भी इसी चौक में है। इधर भी दुकानें हैं, ये मोबाइल की दुकान है। जी दोस्तों, हम भी अपने इस वीडियो की ख़त्म की तरफ जा रहे हैं। ये भी हम आपको ओस्ट राइटर से या ओस्ट साइड से आपको इस लुधियाना प्लस की सैर करा रहे हैं। ये भी एक इंतज़ार गाह है। ये सामने आपको यहाँ की डामस्टेड रीजन की प्रेसिडियम है, जहाँ बहुत अहम फैसले किए जाते हैं। मेरे भी दोस्तों, अगर फिल्म में कुछ हिल जुल हो उसके लिए हम बात करते हैं। ये भी ट्राम अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। ये भी एक छोटा सा बाज़ार है, उधर भी लोगों को जमघटा लगा हुआ है।
और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये साइड बानों की तरफ जाती है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना ज़ारे ख्याल करें और साथ ही नाग TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें। हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसी के लिए खाकसार को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।